भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मुकाबला होता है तो धीरे धीरे खेल जंग का रूप ले लेता है। यही कारण है कि सारा क्रिकेट जगत दो पड़ोसियों की जंग को दम साधे दिलचस्पी के साथ देखता है। एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच की पहली पारी के बाद ड्रेसिंग रूम में किसी खिलाड़ी ने किसी खिलाड़ी से बात नहीं की। वे सभी इतने निराश थे कि लंच ब्रेक में बिना कुछ खाए ही सो गए। वे सभी तभी उठे जब गेंदबाजी का समय हुआ। यह बात उस समय की है जब 1985 में रोथमन्स कप टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, जिसमें भारत पाकिस्तान के अलावा दो अन्य टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की थी। यह टूर्नामेंट नॉकआउट आधार पर खेला गया था। 22 मार्च 1985 को खेले गए टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। नॉकआउट होने की वजह से यह तय था कि जो भी टीमें हारेगी वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। इसलिए दोनों टीमों पर दबाव साफ दिख रहा था। हालांकि भारत उन दिनों अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में था और उसने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी जीत कर आया था। लेकिन उस समय पाकिस्तान को विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक माना जाता था, क्योंकि पाकिस्तानी गेंदबाजी में वसीम अकरम, मंसूर इलाही और इमरान खान जैसे विश्व स्तरीय घातक गेंदबाज मौजूद थे। और बल्लेबाजी में भी रमीज रजा, सलीम मलिक और जावेद मियांदाद जैसे खिलाड़ी होने से उनकी बल्लेबाजी भी मजबूत थी। उन दिनों छींटाकशी या स्लेजिंग आम बात थी और जावेद मियांदाद इसके उस्ताद थे। जावेद मियांदाद टॉस के लिए जाते हुए कपिल देव का मजाक उड़ाते हुए कहा, बात खेल में हिस्सा लेने की नहीं बल्कि उसे जीतने की है। इस पर कपिल देव ने हंसते हुए कहा, आप गलत है, बात खेल खेलने और जीतने की है। इसके बाद मियांदाद ने तंज कसा, पहले आप बल्ले को सीधा पकड़ना सीखिए। इस तरह से मैच शुरू होने से पहले ही माहौल गर्मा गया। मियांदाद ने टॉस जीतकर शारजहां की गेंदबाजी के अनुकूल परिस्थितियों में गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत रवि शास्त्री और श्रीकांत ने की और पाकिस्तान की ओर से इमरान खान ने गेंदबाजी की शुरुआत की। उन्होंने पहली ही गेंद पर शास्त्री को विकेट के सामने लपक लिया। उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन और श्रीकांत की साझेदारी ने धीरे धीरे भारत को खेल में आगे बढ़ाया। लेकिन इमरान खान के घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज टिक न सके और एक के बाद एक श्रीकांत, बेंगस्कर, गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ और अन्य दिग्गज खिलाड़ी जल्द ही पवेलियन लौट गए। जब भारतीय कप्तान कपिल देव 7वें बल्लेबाज के रूप में आए तो स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर 34 पर 5 दिखा रहा था। कुछ वैसा ही स्थिति था जब कपिल देव विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ बल्लेबाजी करने आए थे। कपिल देव ने जैसे ही क्रीज पर पहुंचे, विकेटकीपर अशरफ अली ने मियांदाद से कहा, जनाब जरा बल्ले को सीधा पकड़ने को बोलिए, और कहकर हंस पड़े। कपिल देव कुछ बोलने की जगह अपने बल्ले से पलटवार करने की सोची और कपिल देव ने बिना गेंद बर्बाद किए अच्छा स्ट्राइक रेट से रन बनाना शुरू कर दिया। अजहरुद्दीन और कपिल देव ने धीरे धीरे पारी को संभालना शुरू किया। दोनों के बीच 46 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। तभी तौफीक अहमद ने कपिल देव को आउट कर दिया। उस समय भारत का स्कोर 80 रन था। कपिल देव 30 रन बनाकर आउट हुए। उसके तुरंत बाद रोजर बिन्नी भी आउट हो गए, मगर मोहम्मद अजहरुद्दीन अब भी डटे थे और मदन लाल के साथ मिलकर भारत को 100 रनों के पार ले गए। मगर इमरान खान ने इस साझेदारी को भी तोड़ दिया और जल्द ही भारतीय पारी का अंत हो गया। अजहरुद्दीन के 47 रनों के बदौलत भारत गिरते पड़ते 125 रन बनाने में कामयाब रहा। पाकिस्तान की ओर से इमरान खान कहर ढाते हुए 14 रन देकर 6 भारतीय बल्लेबाजों का शिकार किया, जो उस दौर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी था।
भारत के पहली पारी के बाद पाकिस्तान की जीत पक्की लग रही थी। पाकिस्तानी माहौल खुशनुमा था और पाकिस्तानी बल्लेबाजी को देखते हुए सभी को जीत का भरोसा था। भारत लगभग 8 ओवर पहले ही आउट हो गया था, इसलिए लंच ब्रेक को 1.5 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया था। आमतौर पर सभी टीमें पारी के ब्रेक के दौरान अगली पारी पर चर्चा करती है, लेकिन उस दिन जो भारतीय ड्रेसिंग रूम में हुआ वो बहुत अजीब था। किसी को भी लंच करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। सभी ने एक तौलिया लिया, उसे जमीन पर बिछाया और सो गए। ये देखकर भारतीय टीम के मैनेजर भी हैरान थे, मगर खिलाड़ियों से कुछ नहीं कहा। आखिरकार 1 घंटे बाद जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी का समय हुआ तो सभी जागे। जब पाकिस्तानी पारी शुरू हुआ तो भारत ने भी पलटवार किया और भारतीय गेंदबाजों ने 41 रन पर 5 पाकिस्तानी बल्लेबाजों का शिकार कर लिया। मगर इसके बाद रमीज राजा और सलीम मलिक जम गए और तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। तभी रवि शास्त्री ने सलीम मलिक को ग्वास्कर के हाथों कैच कराकर इस साझेदारी को तोड़ा। मगर रमीज राजा एक तरफ से अभी भी डटे हुए थे और धैर्य के साथ धीरे धीरे पाकिस्तान को जीत की ओर ले जा रहे थे। तभी कपिल देव ने 85 के स्कोर पर रमीज राजा का शिकार कर भारत के जीत के द्वार खोल दिए और उसके बाद पूरी पाकिस्तानी टीम 87 रनों पर ढेर हो गई और भारत ने 38 रनों से ये मैच जीत लिया। यह वनडे इतिहास में भारत द्वारा बचाया गया अब तक का सबसे कम स्कोर था। बाद में कपिल देव ने मियादाद से हाथ मिलाते हुए कहा, जनाब बल्ला सीधा पकड़े या टेढ़ा ये मायने नहीं रखता, मगर रन बनाना जरूरी है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि बल्ला पकड़ने का अपना अपना स्टाइल हो सकता है, मगर बल्ले से रन आना जरूरी है? तो नीचे कमेंट में बतलाइएगा।